हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का एसएससी जीडी की आपकी ये वाली क्लास जिसका नाम है मिनी मॉक टेस्ट, है ना। क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन कम है इसलिए क्लास का नाम रखा गया है मिनी मॉक टेस्ट। यानी कि 20 से 25 मिनट की क्लास के अंदर आपके पर्टिकुलर, उसमें मैं आपका टॉपिक वाइज चल रही हूँ, है ना। तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्या कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, हर एक टाइप के मैं आपको एक एक या फिर दो तो रेयर ही होता है, एक एक क्वेश्चन में हर टाइप का आपको कराती हूँ, ठीक है। इसी सीरीज में दो टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक परसेंटेज, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आज तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग डिस्काउंट यानी कि आपका जो बट्टा है ना, छूट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इनको टारगेट करेंगे, जिसमें आपका सक्सेसिव डिस्काउंट भी रहेगा, डिस्काउंट की और भी जितने भी टाइप बनती हैं, इवन वो वाले क्वेश्चंस भी कि इतना खरीदे इतना मुफ्त पाए, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि मेरे पास में टाइम कम है और क्वेश्चंस ज्यादा, है ना। ये टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइडेड रहेगी। डन है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर एसएससी जीडी। एवरेज रहेगा, मेंशुरेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्काउंट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इसके अलावा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सिंप्लीफिकेशन, एज वाला, मिक्सचर एलिगेशन वाला। दो चैप्टर है आपका एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में तो बहुत कम है ना। लेकिन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन जैसे एल्जेब्रा से हो गया, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से हो गया, इस तरीके से इन दोनों टॉपिक से भी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। डन है, सिलेबस मैथ्स का क्लियर है। चले, मतलब ये दो टॉपिक ऐसे जिनको आप लास्ट में करने के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए जी फिर फाइनली शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। रीड करिए क्वेश्चन को, देन इसका आंसर देखते हैं। लगाइए पहला पहला क्वेश्चन, रीड कर दू। कह रहे अंकित मूल्य पर, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ का जो मूल्य है वो इतने रुपया है। कह रहे इसका एक उपकरण का अंकित मूल्य बताइए कितना आएगा। एक डिवाइस का, एक ब्लूटूथ डिवाइस का अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लगाइए क्वेश्चन को। एसएससी जीडी आपका 5 फरवरी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 26 की छूट देने के बाद 5 का मूल्य इतना है। बेटा ये 5 का मूल्य है, आप एक का निकाल लो। इसने कहा है 14,430 जो है वो 5 का विक्रय मूल्य है, 5 डिवाइस का। आप एक डिवाइस का निकालना कि 5 दूनी 10 होता है, हाँ जी 4, 5 आठे 40 होता है 4, 5 आठे 40, 5 6 का 30। क्या किया, 5 दूनी 10 4, है ना। ये जाएगा 5 आठे 40 4, 5 आठे 40 और 5 6 का 30। ये क्या है, एक डिवाइस का विक्रय मूल्य, एक डिवाइस का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय। क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि 26 की छूट के बाद वस्तु बिक गई, 26 की छूट के बाद बेचा गया, है ना। आप ऐसे याद रखो, छूट को छोड़ दो, यानी 100 के सामान पे 26 रुपए का डिस्काउंट है, 100 में से 26 घटा दो, मैडम 74% पे वस्तु बिक रही है। आप 100 में से 26 घटा दो यानी कि आपकी वस्तु बिक रही है 74% पे, हाँ जी। परसेंटेज में विक्रय मूल्य 74% है और वैसे विक्रय मूल्य बैठेगा 2886, यानी कि मैं कह सकती हूं 2886 जो है वो मेरा 26% का मान है, हाँ जी। क्वेश्चन क्या रहा है, उपकरण का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य यानी कि वो 100% का मान आपसे पूछना चाह रहे हैं। अंकित मूल्य यानी कि आपको यहां से 100% का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, इतना सही क्वेश्चन है। बस यहां से कटिंग वटिंग करना शुरू करिए कि मैडम प्रतिशत से तो प्रतिशत ही उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काट ले, यहां से 2 से जाएगा 13, हाँ जी, 2 एकम 2 चौका 8, 2 ए चौका 2 से जाएगा 3 पे, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13। यहां से कितना बैठेगा आपके पास में, क्या कर दिया भाई साहब, अंकित मूल्य पर 26 की छूट देने के बाद इतने रुपए है तो एक उपकरण का अंकित मूल्य क्या होगा। 26 की छूट के बाद तो 74 आएगा ना, मैंने 26 काहे लिख दिया।
2886 जो है किसका मान है, यहां तो सही लिखा है मैडम 74% का मान है, और 100% की वैल्यू निकालनी थी, प्रतिशत से प्रतिशत हमने काट दिया था, इतना तो समझ में आ गया था। 2 से काटू, 2 तिये 6, 2 से जाएगा 7 पे, 2 एकम 2 चौका 2 चौका 2 से जाएगा 3 पे, है ना। अब देखो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है मैडम 37 और 100 का कोई लेना देना नहीं है, मतलब 37 100 को काट ही नहीं पाएगा। मेरे आंसर में 2 जीरो तो एज इट इज आएंगी, मेरे आंसर में 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, मेरे आंसर में 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब यहां पे बैठे हैं आपके पास में 3, 7 की गुना 3 से करूंगी तो 9 आना चाहिए था, 7 तिया 21 का 1 आना चाहिए था ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां बैठे 9, बेटा 7 की गुना 9 से करना, 9 साते 63, 63 का 3 आएगा, आएगा। इकाई के अंक की मैं बात कर रही हूँ, यूनिट प्लेस की। समझ में आई बात? कोई जरूरत नहीं है अब एक बच्चा बैठ के 37 का पहाड़ा लिखने बैठे, इसको काटेगा इतनी देर में, तुम टिक करके आगे बढ़ो ना। क्या कह रही हूँ फिर से सुनना बात को, मुझे नहीं आता 37 का पहाड़ा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ट्रिक आती है, कॉन्सेप्ट आता है, स्मार्ट अप्रोच आती है। सुनो, यहां पे 7 है, यहां पे 3 है, मैं 7 की किससे गुना करूं इकाई के अंक पर 3 आ जाए? आप कहोगे मैडम जी 7 में 63, 63 का 3 आएगा, 3 से गुना, 9 से गुना, 9 इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोई पहाड़े का रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लगाओ इसका आंसर। इससे पहले थोड़ा सा इजी करा दो, पहले 4th क्वेश्चन करिए फिर वो वाला कराती हूँ। हाँ इसका करिए। कह रहे प्लेटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य 52,300 रुपया है, ठीक है। कह रहे यह 20% और 4% की 2 क्रमिक छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। अंगूठी का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अंगूठी का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा, यू हैव टू फाइंड दिस। क्या करना है, कह रहे प्लेटिनम अंगूठी का जो अंकित मूल्य है वो 52,300 का है। कितना आएगा, 52,300 का है, ठीक है। कह रहे 20% का डिस्काउंट, अभी अभी सिखाया था, छूट को छोड़ दो, 100 में से 20 घटा दो, यानी वस्तु बिक रही है 80 में। वस्तु कितने में बिक रही है मैडम, इसके 80% पे बिक रही है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद कह रहा है 4% का डिस्काउंट है, 100 में से 4 घटा दो, 96%, यानी वस्तु बिक्री इसके 96% पे। और आफ्टर द बोथ डिस्काउंट, यानी दोनों के दोनों डिस्काउंट के बाद आपकी संख्या कितनी आएगी, आपकी वस्तु कितने में बिक रही है, ये विक्रय मूल्य आपको निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन। इसके बाद आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, और उसमें भी कहां निकालना है, नियरेस्ट आपका आंसर आना चाहिए। लगाना आंसर जरा। मैडम जी कटिंग वटिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत तो हो सकती है, लाइक इससे आपका ये कैंसिल हो गया है ना, ये 96 है। देखो अगर हम नियर बाय से भी करना चाहे ना, रिस्क मत लेना, क्योंकि ऑप्शन तुम खुद देखो कितना क्लोज दे रखे हैं। और क्वेश्चन कह रहे निकटम रुपए तक पूर्णांक बताइए। अगर इसने एग्जैक्ट दे रखा होता है ना, कि पॉइंट के बाद की वैल्यू उसने पूरी सेम दे रखी होती, आई प्रोमिस यू कैलकुलेशन नहीं करने देती, आंसर आ जाता। इकाई के अंक से, मल्टीपल से, किसी ना किसी तरीके से आपको क्वेश्चन निपटवा देती। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है नियरेस्ट बताना है, यानी ये एग्जैक्ट नहीं दे रखे, तो मल्टीपल ढूंढने की गलती मत कर देना, ठीक है। और ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, 200, 166, 33, 223, तो हो सके तो एग्जैक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। एग्जैक्ट कैसे मैडम, इतनी गुना करेंगे क्या, अगर 95 से निकाले तो 523 गुना 8, 96 की जगह में 95 मान लेती हूँ, है ना। तो ये जाएगा 2 से 4 पे, और 2 से कटेगा मैडम जी, एक जीरो तो कटी रखी थी ना, 2 चौके 2 से 5 पे, 5 से कटेगा 19 पे। ना यार इतना मत करना, इतना मत करना, इसको कैलकुलेट ही करके देख लो, इसमें गलती मत करना, ठीक है। बेफालतू में फंस जाओगे, एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। और 5वें पे आते हैं, इसका लगाइए। 5वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ये रहने दो अभी, इसका आंसर करिए। इसका लगाओ पहले, 7वें का फिर करना वो वाला, ठीक है। इसका लगाइए।
क्लास अच्छी लगती हो, लाइक और शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, ठीक है। अगर चाह रहे हो आपका नेक्स्ट टॉपिक आए, आपकी ये वाली क्लास में रेगुलर रखूं, तो क्लास में लाइक और शेयर की संख्या रुकनी नहीं चाहिए। डन है। पसंद आ रही है क्लास, देखो नहीं पसंद आ रही मुझे 1% भी दिक्कत नहीं, आप मत लाइक करो, लेकिन मुझे एटलीस्ट बताओ कॉमेंट सेक्शन में कि मैम यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, या ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी क्लास में, ठीक है। इंप्रूवमेंट हर चीज़ में होता है, इसमें भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। दूसरा केस ये है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और एक ऑनेस्ट रिव्यू का कमेंट और शेयर नहीं रुकना चाहिए। अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, उस क्लास के लिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, अगर चाह रहे हो आपकी ये क्लास रेगुलर बेसिस पे आए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी जानते हैं। कह रहे वस्तु का जो अंकित मूल्य है 950 है, कह रहे 20% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय क्रय का इतना हो जाता है। कह रहे अंकित मूल्य 950 है, अंकित मूल्य कितना है 950 है, बेचा कितने पे गया है 950 का जो सामान है उसको 20 के डिस्काउंट पे, यानी इसके 80% पे बेचा जा रहा है। 20 के डिस्काउंट पे यानी कि इसके 80% पे वस्तु बिक्री है। हाँ जी, आप कहोगे मैडम 8 5 40, 9 8 72 और 4 76, यानी कि आप कह सकते हो 760 रुपए में वस्तु बिक्री है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, तो इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी कि 760, वो क्रय मूल्य का 2.5 गुना है। इसका जो विक्रय मूल्य है 760, वो क्रय मूल्य का 2.5 गुना है। क्रय मूल्य का 2.5 गुना है। क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लो या ऐसे कर लो कि क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना, पॉइंट हटाओ इधर जी, यानी ये 10 है तो ये 25 आएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य 760 है, क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य तो 25 यूनिट है, बस यहाँ से 10 यूनिट का मान निकालना है। 25 चौका 100 होता है, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 28 और 2 30, यानी कि आपका क्रय मूल्य 304 है। क्वेश्चन कह रहा है इसका क्रय मूल्य बताइएगा, यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है इसका क्रय मूल्य बताइए कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस निकालना था, आंसर बैठेगा मैडम जी भी हम लोग का करेक्ट है। अब आते हैं इस पे, ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25 और 15 की दो क्रमागत छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा, दोनों डिस्काउंट के बीच में अंतर कितने का है। यानी कि मैंने शायद ऐसा एक क्वेश्चन पहले किसी क्लास में करवाया हुआ है ना। मान लो तुम लोग बढ़िया सी तुम्हें पोस्टिंग मिल गई है ना, जो तुम्हें डिपार्टमेंट चाहिए था, मान लो सीआईएसएफ मिल गया कि मैडम कोई लोड ही नहीं है, अपना वर्किंग आवर्स फिक्स है, जा रहे हैं ड्यूटी कर रहे हैं, आ रहे हैं, शाम में टाइम मिल जाता थोड़ा घूमने फिरने चले गए, है ना। घूमने फिरने चले गए तो आप लोग गए एक शोरूम के बाहर, जहां एक दुकान के बाहर जहां बोर्ड टंगा रखा था 40% ऑफ। तुमने सोचा थोड़ा और घूम फिर लेते हैं, घूमना फिरना भी हो जाएगा और फिर आते टाइम देख लेंगे। सेम सामान आपको एक शोरूम के बाहर दिख गया, वहां बोर्ड टंगा रखा 25% प्लस 15% ऑफ, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो आपको ये वाला खरीदना चाहिए या ये वाला खरीदना चाहिए, है ना। और दोनों में कितने रुपए का अंतर आ जाएगा ये भी बता दीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैडम वो वाला खरीदना चाहिए जिसमें सीधा लिखा है 40% का डिस्काउंट, आपको वो वाला खरीदना चाहिए। क्यों, वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। किसी शोरूम के बाहर लिखा है 25% प्लस 15% का डिस्काउंट, 25% प्लस 15% का ऑफ लिख रखा है, 25 प्लस 15 का डिस्काउंट यानी कि ऑफ है। तो ये मत समझ लेना 25 और 15 तो 40 होता है, वो 40 का डिस्काउंट नहीं दे रहा, 40 से कुछ ना कुछ कम संख्या पड़ेगी। कैसे निकालना होता है ध्यान से सुनना बात को। आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने वाला फॉर्मूला, क्रमिक बट्टा निकालने वाला फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100 के, है ना। यहां से लगाइएगा कितना जाएगा आपका, x हो गया प्लस का y हो गया माइनस का x इंटू का y और बट्टे का जाएगा आपका 100 हो गया, कोई 15 और आपका 25 तो 40 माइनस का 15 पा 75 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 आपका 37 हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, हाँ जी। 40 में से 4 घटा दो 36.25% आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात को रिलेट करना, क्या रिलेट करना,
जो शोरूम वाला डिस्काउंट दे रहा है वो आपको 36.25 का, और दुकानदार सीधा सीधा 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, दोनों छूट के बीच में अंतर बताओ कितने का पड़ेगा। इन दोनों में अंतर कितने का बैठा है मैडम, 3.75 का। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में। इसी क्वेश्चन को काफी बार एग्जामिनर ऐसे भी देता है, अपने मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। जैसे जैसे आपको दे रखा है 15% और 10%, है ना, 15% और 10% क्रमिक भट्टा का समतुल्य भट्टा बताइए कितना है। क्रमिक भट्टा है, इसका समतुल्य भट्टा बताइए कितना आएगा। क्रमिक भट्टे की समतुल्य इंग्लिश में बोला जाएगा इक्विवेलेंट, समतुल्य भट्टा बताइए कितना है। समतुल्य भट्टा बताइए कितना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी दो वैल्यू या तीन वैल्यू आपको दे देगा और पूछेगा इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए कितना है। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। 10% और 15% का क्रमिक भट्टा बताओ कितना आएगा। ये कोई राम कथा नहीं करनी इसमें कि कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही आपका यहाँ से फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला सिखाया था, लगाना जरा। आप कहोगे एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स इंटू का वाई और बटे का 100 हो गया। सेम यूज होगा, सेम आपका यूज होगा। मैडम ये जाएगा हमारे पास में 25 माइनस का 1.5, यानी कि 23.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। गलती से भी ये मत सोच लेना कि 25% का डिस्काउंट है। किसके इक्विवेलेंट बैठेगा मैडम जी, 23.5 के इक्विवेलेंट आएगा। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, एक बार ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला सभी को कमेंट सेक्शन में छाप दें। कौन सा फॉर्मूला, कि मैम सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। एक्स वाई के साथ माइनस आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ माइनस आता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए जी, इसका आंसर बताइए। कह रहे 600 रुपए का बिल है, 600 रुपए का एक बिल है, 25 का एकल छूट है या 10 और 15 की क्रमिक भट्टा है, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी क्या था, सेम वैसा क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे जो हमने अंतर निकाला था, डिफरेंस निकाला था, वो प्रतिशत में आया था, और यहाँ पे जो आप अंतर निकालोगे वो आपको रुपए में निकालना है। बस इतना सा फर्क है, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है, वो तो सीधा सा बात है, दुकान वाले ने तो सीधा लिख दिया 25% ऑफ, लेकिन ये जो बड़ा सा शोरूम है ना, ये थोड़ी सी टिकली कर रहा है। उसने क्या लिख दिया कि 10% प्लस 15% का ऑफ है। इसको डिकोड करना अभी अभी कराया था, यही तो डिजिट लेके मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया था ना, समतुल्य भट्टा अभी अभी सिखाया था, 23.5 आया था। समझ रही हो, सेम लगा दो यहाँ से मैडम, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे का 100 कितना जाएगा यहाँ से, 23.5 आएगा, 23.5%। अंतर बताना कितने का है, अंतर बताना। ये 23.5 है, ये 25 है, बेटा दोनों में अंतर कितने का बैठा है, आप कहोगे मैडम जी 1.5% का अंतर है, 1.5 का डिफरेंस है, 1.5 का अंतर है, तो बस 1.5% निकाल तो जितने का बिल बना है। 600 का बिल है, उसका 1.5% निकाल। दो जीरो आएंगी, प्रतिशत हटेगा उस नाम का, हाँ जी। एक जीरो आएगी, पॉइंट हटाया मैंने उस नाम का, दो जीरो से दो जीरो, दो तिया, दो से कटेगा 5, 5 के 15, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कर लोगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एक बार मुझे बताइएगा। इसी फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, इसका आंसर छापिए, किसके बराबर करोगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है। कह रहे कौन सी योजना है जो कि सबसे अधिक छूट प्रदान करती है। आपको ये 4 स्कीम दे रखी है, ठीक है, आप गए कहीं पे शॉपिंग करने, वहां पे 4 स्कीम दे रखी है। पहले वाली स्कीम क्या है, कह रहे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 3 का। दूसरा कह रहे हैं 10% और 10% के दो क्रमिक भट्टा, यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। फिर कह रहे हैं 7% और 10% का क्रमिक भट्टा,
यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 7% एंड 10%। फिर कह रहा है 5 और 10% का क्रमिक बट्टा, यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 10%। अगर आप एज अ कस्टमर जा रहे हो तो कौन से वाली स्कीम को चूज करिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप एज अ कस्टमर जा रहे हो तो कौन सी स्कीम को चूज करोगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। सीधा सा आंसर है मैडम बी वाली को हम चूज करेंगे। क्यों? पहले इसका तरीका समझा रही हूँ, फिर इसकी ट्रिक समझाऊंगी, सुनना पूरी बात ध्यान से। तरीका क्या है? तरीका तो सीधा सा है मैडम, पहले वाली स्कीम निकालना जरा। पहले वाली स्कीम कह रहे हैं 10 और 3, फॉर्मूला लगा के मैं बता रही हूँ आपको। फॉर्मूला क्या था? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। मैं फॉर्मूले के बिहाफ पे बता, पहली स्कीम है 10 की और 3 की। पहला डिस्काउंट 10 फिर 3 माइनस 10 गुना 3 बट्टे का 100 हो गया 13.3। 13 माइनस का 0.3 12.7% का डिस्काउंट है। ठीक है, 12.7% का डिस्काउंट है। दूसरे वाली कह रहा है 10% का दो डिस्काउंट है। 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 और बट्टे का 100। इसको सोल्व करना 19% का डिस्काउंट आएगा। ठीक है, 10 और 10 20 हो गया, यहां से कट के 1 बचेगा, यानी आपका 19% हो गया। कोई दिक्कत यहां तक तो एटलीस्ट नहीं। तीसरे वाली स्कीम पर चलिएगा, 7 और 10 है मैडम, 7 और 10 का है, ये जाएगा 7 गुना 10 बट्टे का 100। आप इसको सॉल्व करिए, 7 और 10 17 माइनस का 0.7 घटाना जरा, आप कहोगे मैडम 16.3% का डिस्काउंट है, कोई इश्यू नहीं है। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। डी वाला क्या है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है आपको, 5 का और 10 का। 5 का और 10 का, 5 गुना 10 बट्टे का 100। इसको सोल्व करना, आप कहोगे 15 और माइनस का ये जाएगा 0.5। 15 और 0.5 आप घटाओगे 14.5, 14.5। अब मुझे बताइए एज अ कस्टमर आप कौन सी स्कीम को चुनना प्रेफर? मैडम जी सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर है, यानी कि मैं इस वाली स्कीम को चूज करूंगा। ठीक है, ये हो गया इसका तरीका जो कि हमने फॉर्मूला यूज करके निकाला है। अब तुम उस वहां खड़े खड़े कॉपी पेन से ऐसे थोड़ी ना करोगे कि कौन सी स्कीम बेस्ट है। सच में मान लो, अपना रियल केस में इसको आप मान के चलिए, आप कहीं पे खरीदारी करने गए, ऐसे करोगे है? क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में कि मैडम वैसे ही लग रखा होगा ये तो, है ना? करना कैसे? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या मैं इसी को एक ट्रिक से कर सकती हूँ? ट्रिक क्या रहेगी? आप इनका अंतर ले लो। अंतर किसका? जैसे यहाँ 7 और 10 और 3 में अंतर है 7। ठीक है, 10-10% के दो डिस्काउंट है मैडम, 10% और 10% के दो डिस्काउंट है, दोनों में अंतर बैठेगा 0। 7 और 10 में अंतर बैठेगा 3। 5 और 10 में अंतर बैठेगा 5। जिसका अंतर सबसे कम है, जिसका अंतर सबसे कम है, जिसका अंतर सबसे कम है, जिसका डिस्काउंट सबसे कम है वही जीत गया। जिसका डिस्काउंट सबसे कम है वही जीत गया। यानी कि मैडम जी एज अ कस्टमर हम इस वाले स्कीम को चूज करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। समझ आया क्वेश्चन? तो इस वाले का आंसर करिएगा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इवन आपने बहुत ज्यादा जगह पे देखा। कह रहा है आपको कि 17 नोटबुक खरीदे 3 मुफ्त पाए। क्या लिख रखा है? आप गए वहां पर, उस पर लिखा है बाय 17 एंड गेट 3 फ्री। बाय 17 गेट 3 फ्री, ये वाली स्कीम है। तो मुझे बताइए इस स्कीम का मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट है? बाय 17 गेट 3 फ्री। अगर किसी मान लो दुकान पे ये वाली स्कीम लिखी है, तो इसका मतलब क्या होता है? कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है? कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है लिखना, जितना फ्री है वो ऊपर लिखना है, नीचे टोटल जो आर्टिकल है, टोटल जो आइटम होगा वो लिखना है, और गुना कर दो 100 से। गुना करा दीजिए 100 से, यानी कि फ्री मैडम 3 है। ठीक है, टोटल कितना है? 17 और 3 20 हो गया, गुना करा दो 100 से, यानी कि आपको 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। या 15% का डिस्काउंट ले लो, या फिर मैडम 17 खरीदने पे 3 फ्री पाओ, एक ही बात पड़ेगी। आगे चलिए,
फिर 185 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है, नोटबुक है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उतने ही परसेंट की छूट दी जाए। यानी 185 रुपए का कोई वस्तु है, कोई नोटबुक है, उस पे 15% का डिस्काउंट है। 185 पे 15% का डिस्काउंट है, वस्तु बिकेगी इसके 85% पे। हाँ जी, बस ये आपको यहाँ से सॉल्व करना है। अब मैडम देखो इकाई के अंक से करने का तो कोई फायदा है नहीं क्वेश्चन। 5 5 25 लास्ट में तो 5 आएगा, कोई एरर तो नहीं कर दिया हमने। 17 नोटबुक खरीदे, 3 मुफ्त पाए, 3 फ्री है, कितने में से 17 और 3 ही था ना, 17 और 3 आपका 20, 20 से कटेगा मैडम जी 5 पे, 5 दिए 15 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट विद बाइंग 7 है ना, हिंदी में गलत, इंग्लिश में सही है। देखो बाइंग 7 नोटबुक एंड गेट 3 फ्री, ये एरर है। तब मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे 7 आएगा, बाय 7 है, बाय 7 है, इसको ठीक करिए। 3 फ्री मिल रही है, टोटल कितना है 7 और 3 10 है, गुना करा उसको से, यानी कि उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 30%। अब कह रहे 185 की वस्तु पे 30 का डिस्काउंट है, यानी इसके 70% पे सामान बिक रहा है। 7 5 ये 35 हो गया, 0.5 आएगा मेरे आंसर पे, ठीक है। 7 8 56 और 3 आपका 7 5 12, एक के बाद पॉइंट, 129.5 रुपए में नोटबुक बिकेगी, 129.5 में वस्तु बिकेगी। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। डिट्टो सेम है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। कह रहा है आपको दुकानदार ग्राहक को 3 स्कीम ऑफर करता है, कौन सी पर उसको सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है। पहले वाला क्या है, 25 और 32 की क्रमागत छूट, सॉल्व करके निकाले। 8 बाय 8 गेट 2 फ्री, 8 खरीदने पे 2 फ्री, ऐसे ही सॉल्व करके निकाल लेना कितने परसेंट का डिस्काउंट है। बाय 8 गेट 10 फ्री, यानी 8 खरीदने पे 10 फ्री मिल रही है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। फिर तीनों में से फाइंड आउट कर लेना कौन सा आपका सही क्वेश्चन बैठेगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स करेंगे, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपका सशक्त 2.0 बैच है, एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच है, सारे सब्जेक्ट्स का है। सशक्त बैच था पुराने वाला, ये सशक्त 2.0 बैच है। 2.0 का मतलब ये नए वाला आपका बैच है, जो नया स्टार्ट किया गया है। जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है और जिसका ये है कि मैम टॉपिक वाइज टाइप वाइज पूरी शिद्दत से पढ़ना है, कि एक बारी बढ़िया से सारा सिलेबस कवर कर ले, एक अच्छी लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद रिवीजन और मॉक भर के लगाना है, इस वाले बैच में एनरोल कर लीजिएगा। न्यू बैच है, मैं फिर कह रही हूँ, फिर तुम लोग कमेंट करते हो मैम नया बैच कब आएगा, है ना, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ न्यू बैच है, एनरोल कर लीजिएगा। और मैं आपको एक कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज कर लेना। कूपन कोड क्या है, NISHA22, यूज दिस कूपन कोड। इसका यूज करने से जो बैच का प्राइस है वो आपका 369 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, कहाँ पे मिलेगा बैच, मैं आपको बता दे रही हूँ, सुनना बात को ध्यान से। ये वाला जो आपका चैनल है ना, आपकी जो ये क्लास है ना, फिलहाल जो क्लास है, आप मोर पे क्लिक करोगे, फिलहाल आपकी जो क्लास चल रही है, आप यहाँ पे जाइएगा, आप यहाँ MORE मोर पर क्लिक करोगे तो सेम ऐसा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वाले क्लास का खुलेगा। उसमें आपको दूसरे नंबर पर दिखेगा एसएससी जीडी सशक्त 2.0 बैच, इस वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से जाना है आपको व्यू ऑल प्लान, इस पे ये सेलेक्ट करना, 399 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाइएगा एंड यूज द कूपन कोड। क्या कूपन कोड है, NISHA22, इसका यूज करके इसको अप्लाई करना, इस पे क्लिक करना, प्राइस आपका 369 हो गया, यहाँ भी आपका 369 आ जाएगा, देन इस पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी है जरूर बताना है, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।